सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगते हैं जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम? मैं क्या मुंह से आग उगलता था? मौन रहो मृत मानव। प्रभु, इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत? आश्चर्य है। प्रभु, ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये विधा तो आज भी मेरे पास है। इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ। वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जाओ, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई, तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा, फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार, कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ, मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगों का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु, कोई विपदा नहीं आई। एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ।
अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? ये हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा। पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 आई, मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ। उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है। ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है। असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या? तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी। जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है। गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने? प्रभु, ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था। अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मरगो, आई 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 आई, मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया। मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पासा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का। अच्छा तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं रहने दे, ये चक्कर में मत पड़। फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं भाई, चल तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना, उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर, तूने मेरे ऊपर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख? भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चाल चल दी तूने भी मेरे साथ। तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है, ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा।
गुप्त जी वहाँ देखिए आइसक्रीम का ठेला, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। परंतु प्रभु हमारे पास रुपए नहीं है, यह मानव बिना रुपए के आइसक्रीम नहीं देगा हमें। ऐसे कैसे नहीं देगा, यम है हम, एक क्षण में प्राण खींच लेंगे इसके हम। मानव हमें आइसक्रीम प्रदान करो, हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं। तुम लोगों का रामलीला वाला भूत अभी उतरा नहीं है क्या? ये कैसा वेशभूषा बना के घूम रहे हो? ये तुच्छ मानव, तुम अपने काम से काम रखो, अन्यथा तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। ए नाटक मंडली, मेरे को तुच्छ बोला? समझ क्या रखा है? मैं आशिक भाई का आदमी हूँ, एक फोन में 50 गुंडे आ जाएंगे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। मानव तू जानता नहीं, हम यम हैं, यमलोक से आए हैं, तुझे और तेरे 50 गुंडे मवालियों को पल भर में भस्म कर देंगे। ए रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। हेलो, हाँ छोटा डॉन, जल्दी लौंडे लेके चौराहे पर आ, नाटक वालों के साथ पंगा हो गया अपना। प्रभु जी चलते हैं यहाँ से, अन्यथा इसे बेमौत मरना पड़ेगा हमारे हाथों। क्या कहा तूने? बेमौत मारेगा? ओ भाई सुन, बंदूक लेके आ, आज महाभारत निकालूं मैं इन नाटक करने वालों का। मूर्ख मानव, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, यमलोक पहुंच, तेरी जबान पर गरम लोहे की कील ठुकवाएंगे। रुको जरा अभी बेटा, मेरे लौंडे आ रहे हैं, आने दो, फिर तुम दोनों के पिछवाड़े में सूजे ना घुसवाऊं तो कहना। मानव प्रभु शांत हो जाइए, गलती इस मूर्ख मानव की नहीं है, उसे यह पता नहीं है कि हम सचमुच के यमराज और गुप्त हैं। ए बिड़ू, पत्थर मारो तो चिंगारी निकलती, इसकी इतनी हिम्मत हुई आशिक भाई के वफादार कुत्ते को झड़ने की। तू आशिक भाई का पिल्ला है। ए जाने, गर्लफ्रेंड की लेने गया था क्या? पप्पी, तूने मेरे को बहुत गलत टाइम में फोन कर डाला है, अपनी खोपड़ी सनक रही है रे भाई। देख छोटा डॉन, अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, जिस काम के लिए कॉल किया था वो निपटा लो पहले। बता बिड़ू, किसको निपटाने का? अपन एकदम झक्कास निपटा डालेगा अपन लोगों के पंडर के साथ। ये रहे नाटक मंडली वाले, यही दोनों हैं, घेर लो इनको चारों तरफ से। क्यों रे बिड़ू लोग, नाटक मंडली से गधा चुरा के अपने आप को यहाँ का डॉन समझ रहा है? अभी निकालता अपन तुम्हारी डॉनगिरी। प्रभु यह मानव तो युद्ध करने के योग से आए हैं, इनके हाथों में तो कलियुगी हथियार हैं। कुछ नहीं, यह मानव बेमौत हमारे हाथों से मरना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु हम बेमौत किसी को नहीं मार सकते हैं, अन्यथा ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाएंगे, उनके विधि का विधान बिगड़ जाएगा। यदि इन्हें मौत के घाट नहीं उतारा गया तो यह मानव हम पर गोलियां बरसाएंगे, हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इस गदाधारी को सबसे पहले गोली मारो। ए बिड़ू, अपन डिसाइड करेगा कि पहले कौन गोली खाएगा। चल बे चिकने, तू गोली चला इस गदाधारी को। ओके बॉस, डिक्की खोल देगा एक ही बार में। प्रभु संभाल कर। अबे तेरी बहन को नमन, उसके लोहे के गदे पर गोली मारकर गोली बर्बाद कर रहा है, सीधे खोपड़ी पर मारना। मूर्खो, यह गधा लोहे का नहीं बल्कि शुद्ध सोने का है। ए आइसक्रीम वाले चचा, ज्यादा शाना नहीं बनने का, मेरे बूढ़े लोगों को ज्ञान नहीं देने का, उसके लिए अपन इधर ही, समझा क्या? कैसे लौंडे लेकर आया है ये? ससुरा गोली चला रहा है या चिड़िया उड़ा रहा है? देख, अपन के पंटर लोग नीनू ज्वाइन किए ले हैं मेरे को, अभी अपन के पंटर लोगों पर भड़क कर प्रेशर नहीं डालने का, समझा क्या? अबे झंडू, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को बोलना, वो शूट आउट करे। ए बबलू, तेरे को मैं जूड़े कराटे सिखाया था ना, चल एक पंच लगा क्या इस गदाधारी को, और इसके सोने का गदा भी छीन इससे। ओके बॉस, याहू, हमसे युद्ध करेगा मूर्ख मानव, हम तुझे जिंदा ही यमलोक में पहुंचा देंगे। ये ले। ये साला कहाँ गया? वो तो गया यमलोक, अब और कौन जाना चाहता है? प्रभु के समीप आए। क्या बच्चे? अबे पुलिस आ गई, भागो भागो। ओ भैया, कोई अपनी जगह से जरा सा भी ना हिलेगा, वरना यह मारकंडे गोली मार के फोड़ देगा तुम लोगों के अंडे। हे वर्दीधारी मानव, इन सभी दुष्ट अपराधियों को बंदी बना लो, अन्यथा सभी मेरे हाथों से मृत्यु दंड भोगेंगे। सर जी, पहले इस नाटक मंडली को गिरफ्तार करते हैं, कहीं ये जादू मंत्र करके दोबारा गायब ना हो जाएं। अरे ना 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 ना, ये दोनों अपन के शिकार हैं, इनको गिरफ्तार करने की सोचना भी मत। दुष्ट मानव, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो प्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांग लो, अन्यथा तुम लोगों को वो सजा दी जाएगी जो यमलोक के इतिहास में पहले कभी नहीं दी गई। सुनो बे सुनो, नाटक मंडली और सभी छपरे गुंडे, अपने हथियार नीचे डाल दो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, वरना सबको उम्र कैद करवाऊंगा मैं। सुनाई नहीं दिया क्या तुम लोगों को?
बॉस बॉस आप ठीक हो ना? बिड़ू जल्दी से नाटक मंडली का गदा उठा और बाइक तैयार कर। अपन लोगों को यहाँ से 9+2 छोटा डॉन होना है। ओके बॉस। ये क्या बवंडर था? अरे प्रभु प्रभु उठिए, प्रभु उठिए। गुप्त जी, यह विस्फोटक पदार्थ किसने फोड़ा? कुछ ज्ञात हुआ? नहीं प्रभु, लैपटॉप में देखना पड़ेगा। असंभव, यह नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु? अनर्थ हो गया। हमारा गधा किसी मानव ने चुरा लिया। तुम्हारा गधा सोने का था, वो तो छोटा डॉन उठा ले गया। मूर्ख मानव, कहाँ गया है ये छोटा डॉन? शीघ्र हमें उसका पता बताओ। उसे कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। उसके पीछे तो यमराज भी पड़े हैं, वो तक नहीं पकड़ पाए। मौत को छूकर टक्क से वापस आ जाता है वो। गुप्त जी, क्या ये वही मानव है जिसे हम पिछले 2 वर्षों से खोज रहे हैं? प्रभु लैपटॉप में देखना पड़ेगा। और लैपटॉप तो यमलोक में ही रह गया। हमें शीघ्र ही उसे पकड़ना होगा। जल्द ही किसी वाहन की व्यवस्था करो। जी प्रभु, अभी करता हूँ, परंतु हमें उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा? उसकी चिंता मत करो गुप्त, यह मानव हमें उस तक पहुँचाएगा। लोखंडे, अबे छोटी लुल्ली के, जल्दी होश में आ। आई साहब जी, कमर बहुत दर्द कर रही है। अबे तेरी बहन को नौन, जल्दी होश में आ। देख वो चोर हमसे बच के भाग गए, जल्दी उनका पीछा कर। मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा लो। मैं यमराज हूँ, तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगा। जल्दी हमें रास्ता बताता रहे। सीधे सीधे चलते रहो, थोड़ा बाइक थोड़ा हल्के चलाओ भाई तुम। प्रभु, छोटा डॉन को जिंदा यमलोक में लिए चलना। उसे यमलोक के अलावा नदी में नंगा करके स्नान करवाएंगे। मुझे कोई बचा लो। यार ये बाइक कहाँ से चुराई है तुम लोगों ने? इस दुनिया की तो नहीं लग रही है। मूर्ख, यह बाइक चोरी की नहीं है, यमलोक की है। हमने अपने हाथों से इसका निर्माण किया है। अरे यार एक काम करना, ये बाइक मेरे को दे देना गधा मिलने के बाद। मूर्ख, तू इस बाइक का क्या करेगा? अरे भाई लोग, मैं अपनी लुगाई को बैठाकर घुमाऊंगा। मूर्ख मानव, यह यमलोक की बाइक है और हम तुझे महिला घुमाने के लिए देंगे। तूने ये सोच भी कैसे लिया? तेरी खोपड़ी निकालकर हम यमलोक में क्रिकेट खेलेंगे। अरे भाई पहले तुम बाइक सही से चला लो, वरना पता चले तुम्हारी ये नाटकों के डायलॉग की वजह से हम तीनों ही यमलोक में पहुंच जाएं। ठीक कहा तूने मानव, हम तीनों ही यमलोक में जाएंगे। बस एक बार उस चोर से हम अपना गधा वापस ले लें। मुझे कोई बचा लो। भैया ऐसा पकड़ में ना आएंगे, कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर जी? रुक, मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ। बाइक साइड में लगा। हेलो हवलदार तिवारी जी। जय हिंद सर। हाँ भाई, जय हिंद। एक काम कर, 2-4 डंडे लेके छोटा डॉन के इलाके में पहुंच। वहाँ कुछ नाटक मंडली वाले अजीब सी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल। अबे पहले सुन तो ले पूरा। तो उस डंडे को बाइक के टायर में घुसाना है और सभी को गिरफ्तार करना है। हो जाएगा सर, आप चिंता मत करिए। चिंता नहीं, दिस इज माई फाइनल जोमेटो ऑर्डर। जोमेटो ऑर्डर? सर कुछ खाने को मंगा रहे हो क्या? अब इसकी बहन को नमन, जोमेटो। सर जी समझ गया, आप टेंशन मत लो। चलो रे सब, एक मिशन पर निकलना है। सबके सब सतर्क रहना, यही रास्ते से निकलेंगे वो लोग। वो देखो, वो रहे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मजा आने वाला है। गुप्त जी, हो गई तैयारी? जी प्रभु, धरती लोक से लाइव मैच चलेगा। ऐसा केबल का तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते समय कोई दुविधा नहीं होगी। गुप्त जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम दुष्ट आत्माओं को दंड देने की तैयारी की बात कर रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, वो धरती लोक पर वर्ल्ड कप आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान उधर लगा था हमारा। क्या? कहाँ वर्ल्ड कप आ रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आज किस किस देश के बीच में मैच खेला जा रहा है?
अरे प्रभु, मुझे तो डर लग रहा है। गुप्त जी ने ऐसा तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक कि कोई भी दुष्ट आत्मा यमलोक से वापस लटक कर धरती लोक की तरफ जा सकती है और कोई भी मानव धरती लोक से यमलोक आ सकता है। ये क्या सुन रहे हैं हम गुप्त जी? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु, वो मैच देखने का कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आ रहा था, तो हमने डिस्क का तार धरती लोक से जोड़ दिया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा गुप्त जी। वो कैसे प्रभु? इन दुष्ट मानव को यमलोक का रास्ता पता चल जाएगा। नहीं, हमें इसे शीघ्र ही रोकना होगा। प्रभु, आप चिंता ना करिए, मैं अभी यहाँ से तार काट देता हूँ। परंतु ऐसा करने से काटा गया तार सीधा धरती लोक पर जाकर गिरेगा, जिससे धरती पर भारी विपदा आ सकती है। हमें स्वयं धरती लोक पर जाके जुड़े हुए तार को वहीं से काटना होगा। तो चलिए प्रभु, जल्द ही चलते हैं। आइए, विराजमान हो जाइए मेरे ऊपर प्रभु। रुकिए प्रभु। अब क्या हुआ? प्रभु, मैच स्टार्ट होने वाला है। हमने इतना दिमाग लगाकर मैच देखने की व्यवस्था बनाई है और आप लोग चले हैं उसे ध्वस्त करने। कम से कम आज का इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देख लेने दीजिए। आज के मैच की तो हमें भी लत सता रही है कहीं न कहीं अंदर ही अंदर। परंतु गुप्त जी, हमने तार नहीं काटा तो दुष्ट मानव यमलोक तक चढ़ाएंगे। प्रभु, आप चिंता ना करिए, मैं तार के पास खड़ा हो जाता हूँ। जो भी मानव आएगा उसे धुम्मी मार के पुनः नीचे फेंक दूंगा। बहुत सुंदर प्रभु, तब तक आज का मैच भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैच का प्रसारण शुरू करिए। आज हम भी मैच देखेंगे। जी प्रभु, ऐसा यंत्र लेकर आए हैं धरती लोक से कि बटन दबाते ही लाइव मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिखाइए फिर आज का लाइव मैच। ये लीजिए प्रभु। ये ससुरा, आसमान से किसने तार लेकर मेरी डिश में जोड़ा है? हमने कहा था इस छतरी पर कांटे लगवा दो, हर रोज तो इस पे बंदर कूदते हैं। अरे पगली, एक बार देख, ये काम किसी बंदर का नहीं है। ये हमारे डिश का तार हटाकर किसी ने अपने डिश का तार जोड़ लिया है। ये जिंदा डिश चोरी है। जिसने भी जोड़ा होगा उसके घर तक ये तार गया होगा। चलो लाठी डंडा लेकर उसके घर की एक एक टीवी फोड़ दूंगी मैं। लेकिन ये तार तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन रहता है आसमान में? पागल आदमी, आसमान में स्वयं भगवान रहते हैं। आज तक देखा है तूने भगवान को? भगवान कहते हैं। आई बगी, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपूंगा। साला डिश चोरी कर दिया मेरा। ये कैसा मैच आ रहा है गुप्त जी? प्रभु, ये तो झिलझिल झिलमिलाहट आ रही है। झिलमिलाहट? ये किस विपदा का नाम है? अरे चल जा, क्यों बेइज्जती करा रही है प्रभु जी के सामने? गुप्त जी, ये आप क्या कर रहे हैं और ये किस प्रकार का यंत्र पकड़ रखा है आपने अपने हाथों में? प्रभु, कनेक्शन में कोई विपदा आ गई है। लगता है किसी मानव ने डिश का तार हटा दिया है धरती लोक से। आई लो, हो गया सत्यानाश। किस प्रकार का नाश हुआ? किसने किया? प्रभु जी, वो तार जो हम धरती लोक से किसी डिश की छतरी से जोड़कर आए थे, वही तार किसी मानव ने निकाल दिया है। प्रभु, उस मानव को पकड़ के लेके आते हैं। उसे आप मृत्यु दंड देना। अरे भैंसा जी, गलती हमारी है। हमने चुपके से उसका तार हटाकर अपना यमलोक वाला तार जोड़ दिया था। तो चलिए प्रभु, फिर से अपना यमलोक वाला तार जोड़ आते हैं और उसका तार उखाड़ के फेंक आते हैं। प्रभु, हमें धरती लोक निकलना होगा। अभी डिश का तार जोड़कर बस 2 मिनट में आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा वरना मैच खत्म हो जाएगा। मार्कंडे, ये देख रहा है डिश की चोरी किस प्रकार की गई है। ससुरी दिमाग की बैंड बजी जा रही है। साला समझ नहीं आ रहा कि तार का दूसरा छोर आसमान में कहाँ जाकर जुड़ा हुआ है। सर जी, आसमान में सुई ढूंढने के बराबर का टास्क है। अरे बैंड बजा दी इस चोर ने तो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये तार कितने किलोमीटर तक आसमान में जा रहा है। सर जी, इसरो में कॉल करके रॉकेट मंगवाओ। हेलीकॉप्टर से इस तार की हाइट का पता नहीं चलने वाला। तुम पुलिस वाले नहीं, लुल हो लुल। कब से देख रहा हूँ, बस ऊपर ही देखे जा रहे हो। पता लगाइए इस चोर के बारे में। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक मैच नहीं देखूंगा। देखिए चौधरी साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। आप जैसे नेता लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा हमारा? ये तार किस मानव ने हटाया है? अरे दरोगा जी, पकड़ो इसको। कोई चोर भेष बदल कर आया है डिश चुराने। कौन है भाई तू? ये कैसा भेष बना रखा है और इस तार के बारे में कैसे जानते हो तुम? दुष्ट मानव, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। मुझे ये जानना है कि इस डिश का तार किस दुष्ट मानव ने हटाया है। उसे यमलोक में मृत्यु दंड दिया जाएगा। पहले मेरी सुन, ये बता, ये चौधरी जी का तार हटाकर ये दूसरा वाला तार तुमने लगाया है?
हाँ, ये तार स्वयं हमने लगाया है मानव। यमलोक में वर्ल्ड कप का प्रसारण किया जा रहा है। ये चौधरी बड़ा ही दुष्ट मानव है, गरीबों का पैसा मारकर सब पर राज कर रहा है। इसीलिए हमने निर्णय लिया क्यों न इस दुष्ट मानव का प्रसारण काट के यमलोक में चलाया जाए। ये तुझे कैसे पता है मैं कौन हूँ? मेरा आज के मैच में करोड़ों का सट्टा लगा हुआ है और तूने मेरी डिस्कार्ड दी। अब मैं लाइव सट्टा कैसे लगाऊंगा? दुष्ट मानव, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तू मेरे साथ यमलोक चल। ए भाई तू ये अपना नाटक मत कर, जल्दी बता तू है कौन। चल अपना आधार कार्ड दिखा, वरना मैं अभी तुझे अरेस्ट कर लूंगा। दुष्ट दरोगा, रिश्वत लेके जीने वाले मानव, इस चौधरी का चमचा कब तक बना रहेगा तू? अब तेरा यमलोक में पतीला बनकर बचने का समय आ गया है। ए भैया तुम इससे बोल, सब नाटक मंडली निकाल दूंगा अभी। सर लग रहा है ये अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आएगा। इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर बताते हैं कौन है हम। मार्कंडे, तेरे बाप की आत्मा को मैंने खुद अपने हाथों से खौलते हुए तेल में फेंका है। वैसे तू तो दिल का अच्छा आदमी है, परंतु जब भी इस महाकपटी दरोगा की शरण में आता है तब तू भी इसके गुण गाने लगता है। तुम पुलिस वाले हो या गड्ढे हो? इसको पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? यही डंडे बरसाओ। मरकंडे चला इस पर डंडे, इसकी जबान बहुत चल रही है। जी सर, ऐसा डंडा बरसाऊंगा कि स्वयं यमराज ही आएंगे लेने। हाँ क्यों नहीं, चला के तो देख। सर जी बचाओ, क्या हो गया मुझे? आई सर जी। मुझे तो ये सचमुच के भगवान लग रहे हैं। इनसे तुम लोग पंगा क्यों ले रहे हो? चौधरी, तेरी पत्नी के अच्छे कार्यक्रम ने अभी तक तुझे बचाया हुआ है, अन्यथा तेरा विनाश कब का हो चुका होता। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। दरोगा, इसको अरेस्ट करो जल्दी और इसके हाथ पर बांधकर इस पर डंडा चलाओ। चल भाई पुलिस स्टेशन चल, तेरी तुड़ाई करता हूँ, बहुत देख लिया तेरा जादू। दुष्ट मानव, जिस प्रकार से इस मानव को हमने उल्टा टांगा हुआ है उसी प्रकार से तुमको भी टांगना पड़ेगा, अन्यथा तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आने वाले। अब करके दिखा जादू। इस पिंजरे से कोई शक्ति काम नहीं करेगी, इसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। ये क्या, इसमें मेरी सारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अब तो अनर्थ हो गया। प्रभु मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, बड़ा अपने आप को भगवान बता रहा था, अब करके दिखा जादू। दुष्ट मानव, तुम मुझे इस जाल में कैद करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी भी समय है तुम्हारे पास, अन्यथा स्वयं यमदेव धरती पर आके तुम्हें दंड देंगे। बुला भाई बुला, जिनको भी बुलाना बुला। हम भी तो देखें तेरा बॉस है कौन, जो भेष बदलकर रामलीला वाले कपड़े पहनकर लोगों को मैच नहीं देखने दे रहा है। बहुत विलंब हो गया, गुप्त जी अभी तक यमलोक नहीं पधारे। प्रभु जी, मेरे को लग रहा है गुप्त जी किसी मानव के साथ धरती लोक पर घूमने निकल गए हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि वो किसी दुविधा में है। प्रभु जी मुझे आज्ञा दें, यूं गया और गुप्त जी को यूं लेके आया। ठीक है, जाओ और शीघ्र आओ। जय हो प्रभु की। अरे गुप्त जी, यहाँ घुसे हुए हो, वहाँ प्रभु आपकी राह देख रहे हैं। अरे भैंसा जी, इन दुष्ट मानव ने चुपके से ये शक्तिशाली जाल मेरे ऊपर डाल दिया। ए भैया, जल्दी से दूसरा जाल इस भैंसे के ऊपर गिराओ। ससुरी तेरी तो मेरे ऊपर जाल गिराएगा। आई 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 आई, अरे बप्पा रे। भैंसा जी, जल्दी मुझे आजाद करो। जी प्रभु। दुष्ट मानव, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मैं खुद तुम्हें यमलोक में ले जाकर दूंगा। अरे 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 अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा हुआ है, मेरा लॉस हो जाएगा। तेरा सट्टा ऊपर चल के निकलेगा। अब कर रही है लोची लोची, पहले ना सोची। कहाँ रह गए थे गुप्त जी, और ये जिंदा मानव को आप यमलोक उठा लाए? प्रभु, ये दंड के लायक हैं। इन्होंने मेरा समय नष्ट किया और मुझे एक शक्तिशाली जाल में कैद किया, इसमें मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। ऐसा शक्तिशाली यंत्र दुष्ट मानव कब से बनाने लगे? प्रभु जी माफ कर दो, मुझे लगा ये बंदा नाटक कर रहा है। अब कोई माफी नहीं चलेगी, सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ टीवी तो लगी है, परंतु मैच नहीं आ रहा। मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा है, जल्दी चलाओ थोड़ा सा मैच। यहाँ मैच चले इसलिए तेरी डिश में तार जोड़ा था मूर्ख। प्रभु, अभी अपनी बीवी को फोन कर देता हूँ, अभी तार जोड़ देगी, चालू हो जाएगा। प्रभु, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देख लेने दो, फिर चाहे मृत्यु दंड ही दे देना। दुष्ट मानव, अब बहाने मारने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। गुप्त जी, ऐसा करते हैं, मैच देख लेते हैं, फिर इन सबको यमलोक की धड़कती आग में फेंक देंगे। ठीक है, कर जल्दी फोन। यहाँ पर कौन सी सिम काम करती है प्रभु, जियो या एयरटेल? मानव, ये यमलोक है, यहाँ फोन की जरूरत नहीं पड़ती। बस अपनी पत्नी को सच्चे मन से याद करो, वो स्वयं ही तुम्हारी इच्छा अनुसार करेगी। जी प्रभु, यहाँ आके मैं मानव से देवता बन गया हूँ, थैंक यू।
धर्मपत्नी जी जरा तार जोड़ दीजिए यमलोक का डिश से। ये तार जोड़ देती हूँ, क्या पता यमलोक में मैच देखा जा रहा हो।